धूल से कपड़े सने हुए, पैंट की चेन खुली हुई, हुक टेढ़ा लगा हुआ था पैंट का, बालों पर धूल जमी हुई, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, और उनको दोनों को बात करते हुए देखा और अपनी पत्नी को उसने पहचान लिया। ये लगता है कुछ जानी पहचानी सी लगती है, और दोनों हाथ जोड़ करके नाक पर रखकर सीधा उनके बीच में जाके घुस करके बोला अपनी पत्नी से, बहन जी नमस्ते, लगता है आपको कहीं देखा है। उसने कहा ये बीच में कौन आ गया, ये कहां से आ गया। गांव वाली लड़की ने उसको फटकारा, डांटा, अब कैसे आदमी यहां बीच में, हमारी बातों के बीच में आप कहां से आ गए, पागल कहीं का, कपड़े की होश नहीं है। उसने कहा बहन डांटो मत इसको, यही है वो मेरी जिंदगी का आखिरी सितारा जिसके साथ मैं शादी करके लाई। अब आप देख लीजिए कितना भोंदू आदमी, आज भी उससे भी ज्यादा भोंदू है। हम परिवार को नहीं पहचान पाए, अपने को नहीं जान पाए, मैं कौन हूं इस जगत को नहीं जान पाए, अपने कर्म और कर्मों को बंधन को नहीं जान पाए, तो हमसे बड़ा भोंद और हमसे बड़ा भुलक्कड़ कौन दुनिया में होगा। जरा हम लोग विचार कर तो देखें, क्या हम जानते हैं, और जानने के बाद यदि जान भी लिया तो हम उसे अपने जीवन में कितना लागू कर पाए। कबीर साहब कहते हैं कब होना भयो संगुर साथा। इसके मूल में रहा कि हम अच्छे महापुरुषों से कुछ सीख नहीं पाए हैं, हमारी संगति ठीक नहीं है, क्योंकि संगति से आदमी के जीवन का उत्थान और पतन होता है। आदमी कभी खराब नहीं होता है, आदमी कभी गलत नहीं होता है। मां के गर्भ से कोई बुद्ध बनकर नहीं आता है, संत कबीर बनकर नहीं आता, संत रविदास बनकर नहीं आता, संत मीरा बनकर नहीं आता है। यदि आता है तो इस समाज से बनता है, इस समाज से सीखता है। और इस समाज में इतनी भ्रांतियां पैदा है कि आदमी आदमी को नहीं पहचान पाता है। आदमी आदमी का मूल्यांकन करता है उसकी जाति से, कितना बंधन आदमी के पीछे। आदमी मूल्यांकन करता है उसकी डिग्री से, आदमी मूल्यांकन करता है उसके वैभव को देख करके, लेकिन कभी उसने सोचा है कि आदमी से बढ़कर के दूसरा कोई आदमी नहीं होता। मैं यूपी में था, यूपी का अर्थ होता है आपके बाराबंकी जिले की बात कर रहा हूं। वहां साधु ही मेरे से पूछ रहे थे साहब आप कौन दूध है। संत महात्मा लोगों को इतनी भी पता नहीं है कि आदमी है कि नहीं, वे पूछ रहे थे कि साहब आप कौन दूध है। जब तक इस देश में समाज में ये विकृतियां रहेगी तब तक आदमी अपने को कैसे जान सकता है कि मैं कौन हूं, मेरा इस जगत से संबंध कैसा है। केवल हम लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं, क्योंकि आदमी की मूल की भूल यही है कि आदमी जिसको जानता है उसको मानता नहीं है, और जिसको मानता है उसको जानता नहीं है। जानता क्या नहीं आदमी, आदमी से किससे पूछ करके देखो क्या नहीं आदमी जानता। एक जगह की बात है, बहुत बड़ी सभा लगी थी। उस सभा में यह पूछा गया कि जितने सभा में अज्ञानी लोग हैं वे खड़े हो जाओ। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आप लोग? जितने अज्ञानी लोग हैं सभा में वे खड़े हो जाओ। तो कोई नहीं खड़ा हुआ। अंत में एक बूढ़ा लाठी टेक करके खड़ा हो गया। वहां के सभागार के अध्यक्ष ने कहा चलो, इतनी सभा में से एक व्यक्ति तो आया जो स्वीकारने लगे मैं अज्ञानी हूं। उसने कहा बाबा आपने स्वीकार लिया कि मैं अज्ञानी हूं। बोले पागल है कि दिमाग ठीक नहीं क्या, पेशाब लगा इसलिए खड़ा हो गया हूं। समझ में आ गई? यहाँ ज्ञानियों का देश है, ये धार्मिकों का देश है,
यहां सुबह के 5 बजते ही मंदिरों में से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और पेपर डाल करके, पेपर डालने वाला जाता है, उस पर ऊपर के हेडिंग में लिखा रहता है एक 10 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार कर दिया गया है। ये हमारा धार्मिक देश है। उस पर लिखा रहता है कि पत्नी ने फांसी लगा करके खुद भी मर गई, पति को भी जहर देकर के मार डाला। ये धार्मिक देश की स्थिति है। हमारा धार्मिक देश से हम लोग जब भी घर मकान को खाली करके चलते तो ताला आगे पीछे लगाते थे। दुर्भाग्य की बात है कि इस भारत में मानने वाले लोग, भगवान ईश्वर को मानने वाले लोग भी मंदिर में ताला लगा करके चलते हैं, क्योंकि धार्मिक देश है। केवल हमने जाना नहीं है, केवल मान लिया है। ये मानने का परिणाम है। नहीं तो जहां पर धर्म की चर्चा होती हो, जहां पर अपने आप को जानने की शिक्षा देती हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रतिदिन इस भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में कहीं का कहीं मांगलिक कार्यक्रम होता रहता है। कई प्रवचन चलते हैं, कई कथाएं चलती हैं, कई कीर्तन चलते हैं। और गुजरात में मैंने एक मंदिर देखा, 24 घंटे 12 साल हो गए, उसमें हरे कृष्णा हरे रामा की धुन बराबर चलती रहती है, ज्योति जलती रहती है। और फिर भी हत्या, बलात्कार, घूसखोर, रिश्वतखोरी समाप्त नहीं हो पाती। शिक्षा भी खूब है, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन उनको भी इतना मालूम नहीं कि समाज में क्या होना चाहिए। इसलिए हमारा भारतीय समाज बिल्कुल अंधकार में जाता है। यहां तो एड़ा टेढ़ा कहीं पत्थर भी बड़ा मिल जाता है तो ज्यादा नहीं तो 2 में से 1 तो जरूर है, तो हनुमान है, नहीं तो शिव के पिंड तो है ही है। भारत में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भारत में कब्जा कर लिया तो उन्होंने कोस को बदल के किलोमीटर में परिवर्तन किया, दूरी को नापने के लिए। और जब दूरी को यहां पर नापा गया तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लगा, उस पर हरा पेंट डाल दिया। हरा पेंट से उसको पोत दिया गया, लिख दिया गया। अभी उस पर कुछ लिखा नहीं गया। भारत के लोगों ने देखा ये हरा पत्थर नहीं, ये हरा, इस पर कुछ रंग किया गया है, ये जरूर कोई देवता है। तो हरा पेंट हनुमान पर होता, उन्होंने वहां बजरंग बली के जयकारे लगाने के नारे लगा दिए। तो अंग्रेज समझ गए ये पत्थर को भी मानने वाले लोग हैं, इन पर आराम से शासन किया जा सकता है। और वे लोग शासन किए। कहने का मेरा तात्पर्य है, जिन्हें इतना भी पता नहीं है कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति, चाहे वो किसी की भी मूर्ति हो, राम की हो, कृष्ण की हो, चाहे कबीर साहब की हो, कोई कबीर पंथी, पोंगा पंथी कम थोड़ा है। कमल पत्र पर आप विराजे, बताओ कमल पत्र पर कबीर कैसे आ सकते हैं? गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, गगन मंडल से कहां उतर जाएंगे भाई कबीर? किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए, किसी वैज्ञानिक से पूछिए, अपनी आंखों से देखिए। जब तक स्त्री पुरुष की मैनुअल सर्किल नहीं बन पाती तब तक किसी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। लेकिन हम कोई कम है क्या? यदि कबीर साहब कमल के पत्र पर बैठ सकते, पुष्प पर बैठ सकते हैं, तो मैं कहता हूं जो कथा कथित हिंदू लोग हैं, जो अपने को हिंदू कहते, यदि उनका गणेश चूहे पर बैठ गए तो क्या नाजायज हो गया? फिर विचार करके देखिए, कोई नाजायज हुआ क्या? तो यहां पोंगा पंथियों की कमी नहीं है। जिन कबीर साहब जी ने अपने जीवन में तमाम मानवीय भ्रम को, पाखंड को, ऐसे लोगों को नाक में नकेल डाल करके रखा हो, हम लोग उनको आत्म साक्षात कर लेते, उन्हीं को मान लेते हैं। सदगुरु के हम विचारों को नहीं समझ पाते हैं, अच्छे विचारों को नहीं मान पाते हैं। इसलिए ऐसा बाद में आप मेरे से खूब चर्चा कर लेना, चर्चा कर लियो, बाद में आप चर्चा करिए, बीच में मत रोकिए। वहां वातावरण कर लेना।
क्योंकि ये मन सदगुरु कबीर का है। कबीर पर हम बात नहीं कह सकते और कहाँ कहेंगे। कमेंट गलत नहीं है, कमेंट को जरा वैज्ञानिक धरातल से तोलिए, आपकी समझ में आएगा। इसलिए हमारे प्रकृति के जो शाश्वत नियम है, प्रकृति की जो कारण कर की व्यवस्था है, उससे कोई नहीं चूक सकता है। रामायण में लेकर आते हैं प्रकट आला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। राम प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए, फिर कितने लोग प्रकट हो गए हैं। तो हम भी भाव में बहते हैं, हमको सत्यता का बोध नहीं हो पाता है। सत्य को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य किसी एक के कुंडली में नहीं बसता है। सत्य किसी एक के मत पंथ में नहीं रहता। सत्य तो सार्वभौमिक है, सबके लिए आए। उसे खुले मुख से कह सकते, सुन सकते, बता सकते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, सब घट मेरा साइया। वह साहेब सबके भीतर विराजमान है, वह चैतन्य सबके भीतर विराजमान है। लेकिन हमारी सोच हमें किसी एक परिधि से बांध देती है, एक सर्किल से बांध देती है, एक रेखा से रेखांकित कर देती है, और हम उसी परिधि को मान करके बैठ जाते हैं। बस इतना ही है, क्षेत्र इतना नहीं है। क्षेत्र तो समझने की जरूरत है। जब हम बाहर निकल के आते हैं, 10 विद्वानों से सीखते समझते हैं, उनका निष्कर्ष आता है, तब हमको पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। अन्यथा इस चित्र में, इस संसार की रंगशाला में, अनेकों मत पंथ की दीवारों के पीछे आदमी अपने आप के जीवन को बर्बाद करता है। जीवन हमारा ही निस्तर होता है। यदि थोड़ी भी मानंदी रही, थोड़ा भी भ्रम रहा, तो जीवन का पथ रुक जाएगा, जीवन की सत्यता बंद हो जाएगी। इसलिए विवेक करिए, विवेक से सामने आइए। सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी थे। कभी किसी पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, राजा महाराजा से सदगुरु कबीर नहीं डरे। एक बार की मैं घटना बताता हूं आपको, काशी की घटना। सदगुरु कबीर साहब ने से पंडित परेशान हो गए, क्योंकि सदगुरु कबीर का कहना था, मैं किसी पोथी में लिखित बातों को नहीं मानता हूं, क्योंकि पोथी की बातें केवल पोथी तक सीमित है। निर्णय की बातें, पारक की बातें, ज्ञान की बातें, ज्ञान की समझ की बातें सार्वभौमिक होती है, बहुउद्देश्य होती है, एक देश्य नहीं होती है। तो सदगुरु कबीर कहते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखिल की। मैं आंखों की देखी बात करता हूं, कागज की लेखी बात नहीं करता। जो प्रत्यक्ष सामने गुजरता उसकी बात करता हूं। तो पंडित लोग इस बात से चिढ़ते थे, वेद में लिखा, पुराण में लिखा, ऐसा गलत लिखा क्या, इतने बड़े महापुरुषों ने लिखा क्या। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब निष्पक्षवादी महापुरुष थे और विवेक को सामने रख के बात करते थे। तो उन्होंने सोचा, जो उनका मुखिया पंडित था, कि इसी को बोध कराया जाए। तो उनको 2 मंदिर मिले थे काशी में। काशी से बाहर 3 किलोमीटर पर पगडंडी का रास्ता था, कच्चा रास्ता उस मंदिर तक जाता। सदगुरु कबीर साहब ने सोचा, इनको ज्ञान होना चाहिए। हमारे संत जितने भी हैं यहाँ पर, जो विवेकवादी हूं, मैं उनकी बात करता हूं, भेषधारी की बहुत कम कर रहा हूं। जो विवेकवादी है, जिनको विवेक है, क्योंकि भेष भी आधे से ज्यादा तो अपने आप लोग बना लेते हैं। यहां विवेक की होती, क्योंकि संत का अर्थ होता है जो सत्य के कहने की ताकत रखता हो। इसलिए मैं सतपथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच लूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। संत होकर के किससे घबरा गया तो संत कैसा। सदगुरु कबीर साहब निडर थे, अभय पद दाता थे, और चल दिए उस पंडित की ओर। शाम का समय, सिर पर काला कपड़ा लिपटा हुआ, हाथ में बगल में लाठी, और रास्ते में बैठ गए। पंडित जी अपनी पूजा पाठ का पूरा सामान लेकर के आ रहा था, और आने के बाद बीच में कबीर साहब ने जैसे उनको रोका, कहा, रुको, कहां जाते हो। पंडित जी घबरा गए। पंडित जी ने देखा, ये आदमी तो मार डालेगा,
सतगुरु कबीर ने कहा कि जो भी आपके पास है रख दीजिए यहां पर। सतगुरु कबीर साहब बहुत लॉजिक थे, तार्किक थे, और तार्किक व्यक्ति ही कहीं पहुंच पाता है। जब हम तर्क करना नहीं सीखेंगे, तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे, तो हमें सत्य क्या असत्य क्या इसकी पहचान नहीं होती। जब तक सुनार उसको कसौटी पर नहीं कस के देखता सोने को, उसका मैल दूर नहीं कर पाता है। ये सत्संग एक कसौटी है, आपके भीतर का विवेक कसौटी है। सबके भीतर में वही चेतना है, कोई अलग नहीं बैठी है। बस हम संसार में उलझ करके उस चेतना को बुझा देते हैं। इस संसार में उलझने के लिए मानव जीवन नहीं है। और कबीर साहब ने कहा रखिए, तो उसने कहा बाबू मेरे पास कुछ नहीं, एक मेरे पास में डब्बा है, इसमें गोल गोल शालिग्राम भगवान है, थैले में सामान है और मेरी जान है, इसके अलग मेरे पास में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने ईमानदारी का परिचय दिया, तो आप ऐसा करिए, इनमें से आप एक चीज अपने पास रख लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। और पंडित जी ने गणित लगाया, यदि मैं भगवान दे देता हूं और सामान दे देता हूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। दो में से एक छुटकारा है। भगवान दे दिए, सामान दे दिए, तो जान ही चली जाएगी, और जान है तो जहान है। उसने गणित लगाया, यदि जान रहेगी तो शालिग्राम भगवान भी मिल जाएंगे, बहुत निकलते नदी नालों में, क्योंकि यहां तो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ये भगवान मानने का ही परिणाम है जो देश में आज भी विकास नहीं। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी लूज है कि यहाँ का आदमी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति विदेश भाग जाता है। क्यों? यहाँ विद्वान पैदा हो जाए, ज्ञानी पैदा हो, सदाचारित पैदा हो, वहां का आदमी उसका सम्मान बहुत कम करता है। ये कटु सत्य है। कबीर साहब ने कहा समझ में आ गई, फिर कहता हूं बताइए। उसने कहा साहब मेरी जान बकस दीजिए, भगवान भी ले लीजिए और ये सामान भी ले लीजिए। मैं जान रहेगी तो भगवान भी मिल जाएगा और सामान भी मिल जाएगा, लेकिन जान यदि निकल गई तो दोबारा नहीं आएगी। जान का मतलब चैतन्य। अगर चैतन्य ने शरीर में छोड़ देता जिस समय, फिर ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। सतगुरु कबीर कहते थे, इसलिए सबके मानने वाला, सबके जानने वाला, सबके बनाने वाला यदि आदमी ना हो तो कोई पंथ नहीं चल सकता, मजहब नहीं चल सकता, कोई मंदिर मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज नहीं आ सकती। सारे तीर्थों में आदमी, सारे मत ग्रंथ के बनाने वाला आदमी, सबके चलाने वाला आदमी ने सब कुछ बनाया है, और आदमी फिर भी कहता मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए सदगुरु कहते थे, हे मानव तू महान है, सुभागे के कारण लोभ लागे। तू सुभागा है, किस कारण क्या लोभ लग गया? विवेकवान क्यों नहीं बन पा रहे, विचारवान क्यों नहीं बन पा रहे, अपने विकारों पर हमारा चिंतन क्यों नहीं जा रहा, अपनी मानंदी पर हम चिंतन क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों किसी के खूंटे से बंधे बैठे हैं? क्योंकि ये आदमी को आदत पड़ी है सदा से खूंटे से बंधने की, इसलिए आदमी अपने आप पर विचार नहीं कर पाता। यहां प्रत्येक व्यक्ति खूंटे से बंधना चाहता है। यहाँ तो आज यहाँ के आदमी का चिंतन धरातल इतना कमजोर होता है कि आदमी को कह दिया जाए कि इस मंत्र का जाप कर लेना आपकी नौकरी लग जाएगी, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक वकील थे सुप्रीम कोर्ट के जज जो जजिज करते हैं, मैंने उसके 10 अंगुलियों में अंगूठी देखी। मैंने पूछा वकील साहब ये 10 अंगुलियों में अंगूठी कहां से पहनी, क्यों पहनी? बोले आप तो महात्मा सब जानते ही होंगे। मैंने कहा फिर भी आप बताइए। बोले मैंने इसलिए पहनी कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह से बचने के लिए मैंने 10 अंगुलियों में अंगूठी पहनी, और ये जो 10वीं अंगूठी है ना, ये मेरी शादी में मिली थी। तो मैंने थोड़ा सा उसको कटु सत्य कहा,
मैंने कहा ये 10वीं जो अंगूठी दिखाई ना, ये 9 ग्रह जहां या पहनी 9 ग्रह अपने आप आ जाते बिना बुलाए, क्योंकि यह अंगूठी इतनी गजब की अंगूठी है। जिस दिन आपने इस पर विचार नहीं किया था कि जिस अंगूठी में पहनने जा रहा हूं क्या वो ग्रह लगते हैं, क्या ग्रह किसी का हत्या कर देगा, और यदि कर देता क्या आप उसका केस लड़ लोगे। लेकिन मानसिकता देखो आदमी की, उसकी विचारधारा देखो। आदमी कहीं ना कहीं बांध करके रखता है। सदगुरु कबीर की इनकलाब में मैं कहूं तो साहब ने कहा बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। सदगुरु कबीर ने ना ईश्वर का ना परमात्मा का, क्योंकि सब डेफिनेटिव देने वाला आदमी है, मनुष्य है। इसलिए इंग्लिश की कहावत है द माइंड इज द मनी ऑफ द मैन। मनुष्य का दिमाग ही सबसे बड़ा धन है। सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा में कहूं, कहीं कबीर ते बाचे जाके हृदय विवेक, इस संसार से भी निकलना चाहते हैं, इन दुखों से। संसार का मतलब कोई संसार अलग नहीं है, मिट्टी मकान का अलग नहीं है, कोई संसार अलग नहीं है। स्थूल दिखता है, संसार भीतर में है। जो हमारे मन के भीतर में जो ग्रंथियां पड़ी है, जिनसे हम रात दिन की टेंशनें ले रहे हैं, पत्नी मेरे अनुसार नहीं चलती, भाई मेरे अनुसार नहीं चलता, पति मेरे अनुसार नहीं चलता, ये घर मेरे अनुसार चलना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, मैंने इतना कुछ बनाया है, इस पर मेरा अधिकार था, आज मुझे अपने हाथ से देना पड़ रहा है इन सब लोगों को। घर में बहू कैसी आ गई है, कितनी टेंशन है। और यहां से निकला, यहां से दुख हुआ तो धर्म की आड़ लेता है, धर्म गुल्लों के पास में जाता है तो बता तुम कुछ भी नहीं, तुम तो अंश हो परमात्मा के, वो मालिक सब कुछ है। उसके नाम का मंत्र करता है, जाप करता, हवन करता, होम करता है, अग्नि तापता है बैठ करके, नंगा हो जाता है, नियंग नंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं हरिद्वार में पढ़ता था, शास्त्री कोर्स मेरा पार हो चुका था, एक महात्मा के पास में गया मिलने के लिए। हमने पूरा स्कूल हमारा गया, वो महात्मा तपस्या कर रहा था। दृष्टांत के बाद बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं उसके पास पहुंच गया, जाने के बाद में हुआ यूं, वहां पर करीब 100-125 आदमी बैठे हुए थे और हमेशा चिलम चलती रहती थी। समझ गए होंगे चिलम तो सब जानते हैं, हमारे महात्मा जी कह रहे हैं। चिलम चल रही थी, हमेशा गर्म रहती थी। अब मेरे को बड़ी परेशानी हुई, मैं सोचा मैं किधर से मिलूं इससे। तो जिधर की हवा चल रही थी उसके ठीक बैक साइड में जाकर के मैं उससे मिला, मैंने हाथ जोड़े, कहा महाराज जी प्रणाम। और महात्मा के दोनों पैर सूज चुके थे। ये मानंदी का परिणाम है कि उसे अपने जीवन पर रहम नहीं आ रहा। एक गुरु के बताए वचन पर 12 साल उस व्यक्ति ने खड़ी तपस्या का प्रण कर लिया, नियम बांध लिया। और उसकी जब मुझे डिग्री का पता चला तो बहुत दुख की बात लगी। और वह क्या बात थी? वह बात यह थी कि मैं एमएससी हूं, साइंस से एमएससी किया हुआ था। तो मानंदी एमएससी हो जाए चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, बांध लेती है। कबीर जैसे महापुरुष, इनकलाबी महापुरुष बिरले अनुयायी हो पाते हैं। अब हुआ यूं, मैंने उनसे पूछा महाराज जी आप इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, मैंने उसको थोड़ा सा पाइप भरे हवा भरी, इस घोर कलियुग में आप जैसा महापुरुष मैंने अपनी आंखों से इतनी घोर तपस्या करते हुए नहीं देखा। तो उसका जो वॉल्यूम था वो ज्यादा फुल हो गया, बढ़ गया ऊपर, और मुस्कुरा के बोला आपने अभी तपस्या देखी कहाँ है? मैंने कहा इससे आगे भी कुछ करने का विचार है क्या? और पैरों पर सूजन, पैर फटने ही वाले थे। मैंने फिर मुस्कुराते एक प्रश्न पूछा, महाराज जी दया करके मुझे बताइए आप इस तपस्या को किस लिए कर रहे हैं? समझ में आया नहीं? हम जरा अपने आप से पूछे, जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो उसके पूछे, तर्क लगाए कि हम किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उसने बताया कि महाराज जी आप कुछ जानते कि नहीं? मैंने कहा मैं तो अभी नया ही साधु हूं, मुझे कुछ पता नहीं, कृपा करके आप बताइए। बोले तपस्या करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, तपस्या कर देने से स्वर्ग का सुख मिलता है।
मैंने कहा ठीक है, तो सुख कैसे मिलता है वहां से? बोले जानते हो, वहां दूध और घी की नदियां बहती है और 16 साल की अप्सराएं मिलती है। धिक्कार है तेरे विचारों पर। यहां जिंदगी बर्बाद कर चुका, पैरों से मवाद गिर रही है, यो कहां की कल्पना करके खड़ी तपस्या कर रहा, उसे लोगों ने तपस्या बता दिया। अब उससे पूछे कि तू लैट्रिन बाथरूम कैसे जाता है? तो यहां जितना पाखंड भारत में चलता है, जर्मन जापान में इतने पाखंडी लोग नहीं बसते। अधर्म के नाम पर पाखंड रात दिन बिक रहा है, बिजनेस हो रही है एक किस्म से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि कबू ना बहुत संगो साता, ऐसो ही जन्म गवायो अच्छा। ये मनुष्य का शरीर अच्छा मिला था, लेकिन हमने भ्रम और पाखंड और संसार की आसक्ति, वासना, कामना, चाहना से लेकर के अपने जीवन को सुन सुहा किया। परंतु मेरा समय पूरा हो गया, वाणी को विराम, फिर कभी